सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मुअज्जम। सबसे पहले आपको बताएंगे शेखपुरा के इलाके फिरोजवटा में दिलखराश वाकया पेश आया है। मुलजिम ने मंगनी तोड़ने का बदला साबिका मंगेतर के 2 मासूम बच्चों को कत्ल करके ले लिया। मुलजिम ने अपनी मौजूदा मंगेतर समेत एक और साथी के साथ मिलकर बच्चों को अगवा किया और कत्ल के बाद लाशें घर में छुपा दी। मुलजिमान लाशों को नहर में फेंकते हुए पकड़े गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शेखपुरा का इलाका है जहां पर एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने अपनी साबिका मंगेतर से बदला लेने के लिए उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कराची के इलाके डिफेंस में होटल में खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। होटल के 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमों को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। तो अहम पेशरफ्त सामने आई है और 2 मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से मजीद बात करते हैं। जिले हैदर बताएगा क्या पेशरफ्त हुई। डिफेंस में एक निजी रेस्टोरेंट में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। इन्वेस्टिगेशन हुकाम ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये मुलाजमीन है, एक जो है वो इसी निजी रेस्टोरेंट का मुलाजिम है जबकि एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। इन दोनों अफराद के खिलाफ जो है कत्ल के शवाहिद छुपाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। इब्तदाई बयान दिया है इन्होंने। इब्तदाई तफ्तीश में जो तफ्तीशी हुकाम है उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना यह है कि आज दोपहर 12 बजे SSP इन्वेस्टिगेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इन तमाम हकाइक पर से पर्दा उठाया जाएगा जो कि इनके बयानात के बाद सामने आए। ये इंकशाफात जो है इन दोनों मुलाजमीन ने गिरफ्तारी के बाद दिए। इनको आज अदालत में पेश किए जाने का भी इम्कान है। ठीक जिले हैदर, बहुत शुक्रिया आपको। और यहाँ पर आपको बताएंगे हैदराबाद में ओल्ड पावर हाउस से 25 साल के नौजवान की जली हुई लाश मिली है। 25 साल एहसन जमील 16 दिसंबर से लापता था। नौजवान की लाश गुज़श्ता रात पानी की एक टैंकी से मिली है। हैदराबाद के इलाके ओल्ड पावर हाउस से पानी की टैंकी से जली हुई लाश बरामद की गई है। लाश की शनाख्त 25 साल एहसन जमील के तौर पर हुई है जो पिनियारी के इलाके से 16 दिसंबर को लापता हुआ था। पिनियारी पुलिस को वुरसा ने लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस जराये के मुताबिक लड़के के घर वालों ने एहसन के अगवा के बाद कत्ल का शुबा भी जाहिर किया था। और खबर दें आपको कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर लाइन की फिर खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR के मुताबिक रावला कोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर बिलाश्तियाल फायरिंग की है जिसके नतीजे में 2 शहरी अदनान और मोहम्मद रशीद जख्मी हो गए हैं। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय बर्बरियत अब भी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी का एक और वाकया सामने आ गया है। ISPR के मुताबिक रावला कोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर बिलाश्तियाल फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में 2 शहरी अदनान और मोहम्मद रशीद जख्मी हुए हैं। पाक फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को खामोश करा दिया है। सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा बजट मंजूर कर लिया गया है जिसका हजम 11 खरब 6 अरब रियाल है जो कि 295 अरब डॉलर बनते हैं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने माली साल 2019 के बजट की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा बजट मंजूर कर लिया गया है और इस बजट का हजम बताया जाए तो यह है 11 खरब 6 अरब रियाल जो कि 295 अरब डॉलर्स बनते हैं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने माली साल 2019 के इस बजट की मंजूरी दी है। तो बजट मंजूर कर लिया गया है और सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा बजट मंजूर किया गया है। इसका हजम 11 खरब 6 अरब रियाल है जो कि 295 डॉलर्स बनता है। सऊदी अरब की तारीख में अब तक इससे पहले इतना बड़ा बजट मंजूर नहीं किया गया।
और खबर बताएं आपको कि बड़ी बहरी फिजाई और साहली महाफिजों के साथ साथ अब अमेरिकी दस्तों में खलाई फौज का भी होने वाला है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को स्पेस कमांड बनाने का हुक्म दे दिया है। इस खलाई फौज का नाम यूएस स्पेस कमांड है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी करेंगे। बड़ी बहरी फिजाई और साहली महाफिजों के साथ साथ अब अमेरिकी दस्तों में शामिल है खलाई फौज। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को स्पेस कमांड बनाने का फैसला कर दिया है और हुक्म भी दे दिया है। इस खलाई फौज का नाम होगा यूएस स्पेस कमांड। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इस हवाले से सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी करेंगे। और नाजरीन, 2019 में क्या होगा? बल्गारी नाबीना खातून बाबा वांगा ने कई साल पहले ही बता दिया है। उनके मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर हमला होगा। अमेरिकी सदर के बहरा होने की भी उन्होंने पेशगोई कर दी है। एशिया में बड़े सुनामी का भी खतरा उन्होंने जाहिर किया है। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और जापान का सफाया हो सकता है। यूरोपीय यूनियन टूट जाएगी। शहाब साकिब रूस से टकराएगा। तो आपको बताएं कि बड़ी बड़ी पेशनगोइयां की गई हैं बल्गारी नाबीना खातून की जानब से, और उन्होंने कई साल पहले बता दिया कि 2019 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर हमला होगा। अमेरिकी सदर के बहरा होने की भी पेशगोई की है उन्होंने। एशिया में बड़े सुनामी का भी खतरा है। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और जापान का खात्मा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन टूट जाएगी और शहाब साकिब रूस से टकरा जाएगा। उधर बेल्जियम में सियासी बहरान अंजाम को पहुंच चुका है। वजीर आजम चार्ल्स माइकल ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्ते कबल तारकीन वतन के मामले पर चार्ल्स हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिससे चार्ल्स माइकल ईवान में अक्सरियत खो बैठे थे। तो अब जो है सामने आ चुकी है तमाम सूरत हाल। बेल्जियम में सियासी बहरान अब अपने अंजाम को पहुँच चुका है। वजीर आजम चार्ल्स माइकल ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है और 2 हफ्ते कबल तारकीन वतन के मामले पर चार्ल्स हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उधर फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में फ्रांस के शहर थोलो में बाज़ अफराद ने हमला करके टोल प्लाजे को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आमद तक टोल प्लाजा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 17 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये मनासिर भी आपके सामने। गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाज जो है वो जारी है। फ्रांस में आम शहरी जो है एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत मुखालिफ, और पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ये एहतजाज किया गया, जिसके बाद सूरत हाल जो है अभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकी। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में फ्रांस के शहर तोलो में बाज़ अफराद ने हमला करके टोल प्लाजे को आग लगा दी। उधर तालिबान ने अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में जंग बंदी पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक अबू ज़हबी में तालिबान और अमेरिकी नुमाइंदों के दरमियान जारी मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में 6 माह के लिए जंग बंदी पर गौर किया गया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब अमेरिका की तरफ से मुतालबात मानने की जमानत दें तो जंग बंदी पर गौर किया जाएगा। तो अहम पेशरफ जो है वो सामने आ चुकी है और अहम डायलॉग जो है इस वक्त UAE में जारी है अमेरिका और तालिबान के दरमियान। जो और इसके साथ साथ आपको बताएंगे अफगानिस्तान में जंग बंदी पर बात हो रही है। मशरूत आमादगी का इजहार भी किया है और अरब मीडिया के मुताबिक अबू ज़हबी में तालिबान और अमेरिकी नुमाइंदों के दरमियान जारी मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में 6 माह के लिए जंग बंदी पर गौर किया गया है।
तो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की अमन कोशिशों को आलमी सतह पर बेहद सराहा जा रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कहा है कि पहली मरतबा एक ऐसे माहौल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जब हर तरफ एक उम्मीद की फ़ज़ा बनी है और ख़ित्ते के तमाम ममालिक इस अमल को नतीजा खेज़ बनाने के लिए जो है अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इसको देखा जा रहा है पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर तरीके से और पाकिस्तान के लिए भी जो है बेहतर अच्छी खबर यह है कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की अमन कोशिशों को आलमी सतह पर बेहद सराहा जा रहा है। और ये तमाम सूरत हाल बरतानी नशरियाती इदारे ने कहा कि पहली मरतबा एक ऐसे माहौल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जब हर तरफ एक उम्मीद की फ़ज़ा बनी हुई है। तो आपको बताएं 3 रोज़ा जारी मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर बेहद सराहा जा रहा है। आलमी मीडिया जो है पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। तो पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर मार्टिन कोबलर ने कहा है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज वापस आ रही है। था कि उन्हें उम्मीद है कि अब जर्मन एयरवेज लुफ्थांसा भी बहुत जल्द पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी। तो पाकिस्तान को मुबारक हो, ऐसा कहना था मार्टिन कोबलर का। उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा कहा है और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खबर है। पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज वापस आ रही है। उनका ये भी कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अब जर्मन एयर लुफ्थांसा भी बहुत जल्द पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी। पाकिस्तान को मुबारक हो, ऐसा कहना है मार्टिन कोबलर का। उन्होंने ट्वीट किया है, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी है और अच्छी खबर पर उन्हें खुशी का इजहार किया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको बताएं पंजाब और खैर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध जो है वो अंधाधुंध पड़ रही है। पिशावर ता रशकई मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है और नेशनल हाईवे की बात की जाए तो ट्रैफिक की रवानी वहाँ भी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शदीद धुंध में ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो भरपूर धुंध है जिसके बायस हादसात भी रुनमा हो रहे हैं और इसी से बचने के लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, ये हिदायत जारी की गई हैं। पिशावर ता रशकई मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और मोटरवे पुलिस की जानिब से शदीद धुंध में ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत जारी की गई हैं। उधर महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की लहर मजीद कुछ रोज़ बरकरार रहने की पेशगोई कर दी है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम कैसा रहेगा और इस वक्त क्या सूरत हाल कराची में जानेंगे हबीब खान से। हबीब खान बताएगा शहर कायद का मौसम कैसा है और आइंदा चंद रोज़ कैसे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है वो शहर ये है कि मौसम आइंदा कुछ रोज़ तक जो है मजीद जो है वो सर्द रहने के बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने यह भी बता दिया है कि शहर कायद में अब जो है वो हवाएं जो चल रही थी गुज़िश्ता कई रोज़ से वो अब जो है ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से सर्दी तो बरकरार रहेगी लेकिन जो सर्द हवाएं जो शहर में यहाँ पे शहरियों को बीमार कर रही थी, जिससे शहरी बीमार भी हो रहे थे, वो अब जो है शहर में हवाएं कम हो गई, जिसके सबब दर्जा हरारत में मामूली भी कमी वाक़ होगी। आज सुबह में दर्जा हरारत जो है कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इस वक्त जो मौजूदा शहर का दर्जा हरारत है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात का कहना यह है कि जो सर्द हवाएं साइबेरियन हवाएं शहर कायद में चल रही थी, अब जो आज सुबह के औकात में इस वक्त शहर में 0 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कुछ
कुछ हवाएं शहर में वापस चल सकें ताकि शहर का मौसम कुछ बेहतरी आ सके। इस वक्त जो है शहर में धूप की तपिश बरकरार है, लेकिन सर्द मौसम होने के सबब जो है शहरी सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं और जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज़ तक जो है ये सर्दी बरकरार रहेगी। ठीक है, शुक्रिया हबीब खान, आपने हमें आगाह किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस का तवील ट्रायल फाइनल राउंड में भी आज मुकम्मल होने का इम्कान है। नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों नैब रेफरेंसेस पर आज फैसला महफूज किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस प्रोसिक्यूशन की हतमी दलाइल पर जवाब देंगे। मजीद बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे एहतशाम कयानी से। एहतशाम कयानी, बताइएगा। सवा साल तकरीबन ये ट्रायल चला है और इस दौरान नवाज शरीफ अदालत में पेश होते रहे हैं। तीनों रेफरेंसेस का ये ट्रायल था और आज ये कंक्लूड हो सकता है। आज हतमी दलाइल पर जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन कुछ पॉइंट्स जो होंगे उनके पास उस पर वो भी हतमी दलाइल दे सकते हैं। उसके बाद एक सेशन होगा जिसमें जज अरशद मलिक सवाल जवाब करेंगे, उनकी जानिब से सवाल पूछे जाएंगे जिस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी अगर उनसे सवाल किया जाता है तो वो जवाब देंगे और अगर वकील सफाई से किया जाता है तो वो देंगे। और उसके साथ साथ मुल्ज़िम नवाज शरीफ से भी सवालात किए जा सकते हैं। जज अरशद मलिक की जानिब से सवाल जवाब का ये सेशन मुकम्मल होगा तो उसके बाद दोनों रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। ये दोनों रेफरेंसेस तकरीबन सवा साल तीनों रेफरेंसेस चले हैं, जिनमें से एक रेफरेंस जो एवनफील्ड रेफरेंस था उस पर फैसला सुना दिया गया था। उसके बाद अब डेडलाइन है 24 दिसंबर की जो कि इन दोनों रेफरेंसेस पर है और आज फैसला महफूज किया जा सकता है। अगर आज फैसला महफूज किया जाता है तो 24 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाएगा। उससे पहले प्रोसिक्यूशन की जानिब से कल अपने हतमी दलाइल दिए गए और वो हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस उस पर जवाब में दलाइल देंगे। ये फ्लैगशिप रेफरेंस है। फ्लैगशिप में जो 16 कंपनियों से मुतल्लिक है और उसमें नवाज शरीफ को बेनामीदार मालिक करार दिया गया है। प्रोसिक्यूशन की जो उन्होंने ये केस बनाया है उस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि प्रोसिक्यूशन के पास नवाज शरीफ से मुतल्लिक सिर्फ एक गल्फ स्टील मिल का एक ख़त है जो उनके पास शवाहिद के तौर पर है कि ये नवाज शरीफ इन कंपनियों के बेनामीदार मालिक हैं। उसके अलावा उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और जो नवाज शरीफ की गल्फ स्टील मिल में मुलाजमत से मुतालिक उनके पास जो शवाहिद हैं उसमें जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो शुदा नहीं है, उस पर कोई मोहर भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ का लिंक इस फ्लैगशिप के साथ जोड़ना ये इस्तगासा की जानिब से कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम रहे। जो शवाहिद उनकी जानिब से पेश किए गए हम उनको झूठे और मनगढ़ंत कहते हैं। ये ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था लेकिन इस्तगासा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ बेनामीदार मालिक हैं क्योंकि उनके बच्चों के ज़राए आमदन नहीं थे और उन्होंने नवाज शरीफ पर डिपेंडेंट होकर उनके बेनामी जो असासे हैं वो रखकर वो कंपनियां बनाई। ये मौक़िफ़ है दोनों जानिब से। अब आज जवाब दिया जाएगा ख्वाजा हारिस की जानिब से जिसके बाद प्रोसिक्यूशन भी दे सकती है जवाब और उसके बाद हतमी सवाल जवाब के सेशन के बाद फैसला में। बहुत शुक्रिया एहतशाम कानी अपडेट करने के लिए। नाज़रीन आपको इस बारे में आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिटीजन पोर्टल बास डीजी FIA के सामने बेबस हुआ तो डीजी बशीर मेमन का सताया FIA अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर रिजवान असलम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्ला ने डीजी FIA बशीर मेमन और दीगर हुकाम को FIA अफसर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए इंक्वायरी से रोक दिया है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुतालिक। इन दिनों शदीद बद इंतजामी का शिकार है और उनके जो आला अफसर हैं बिलखुसूस जनरल FIA बशीर मेमन और उनके कुछ जो मातहत अफसर हैं वो मुख्तलिफ इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं अपने अफसरों को और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत खौफ व हरास में मुब्तला हैं। इस हवाले से एक ऑफिसर हैं FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर रिजवान असलम, उन्होंने पहले सिटीजन पोर्टल में रुजू किया और शिकायत लेकर सिटीजन पोर्टल में गए। जब वहाँ पर भी सुनवाई ना हुई तो फिर वो अपने वकील खुरम कुरैशी के ज़रिए आज जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुद इस केस की समाअत की और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो रिजवान असलम थे उनकी
पिटीशन पर डीजी FIA और दीगर जो FIA के हुकाम थे उनको उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से रोकते हुए जवाब तलब कर लिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला और डीजी FIA के अलावा दीगर जो हुकाम हैं उनको इसमें फरीक बनाया था, जिसमें जो है वो आज ये फैसला सुनाया गया। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि ऐसी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चूँकि दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया था कि FIA के अलावा उनके खिलाफ किसी और महकमे से जो है वो इंक्वायरी करवा ली जाए, पाकिस्तान का जो भी तहकीकाती इदारा है। लेकिन उन्हें FIA के DG पर एतमाद नहीं है और वो ज़ाती हैसियत में तंग करते हैं और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हैं। तो जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से फौरी तौर पर आज अहकाम जारी हो गए हैं और इंतकामी कार्रवाई से DG FIA और दीगर हुकाम को रोक दिया है। जी, पाकिस्तान की सनती पैदावार बढ़ने की बजाय पहले से भी कम हो गई है। रवां माली साल बढ़ती सनतों की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान पैदावार में 10% इजाफा हुआ था। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह के दौरान फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पेट्रोलियम मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में कमी देखी गई, जिसके बायस मजमूई तौर पर बड़ी सनतों की पैदावार में गुज़िश्ता साल से तकरीबन 1% कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के इख्तिताम तक पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार पहले से 6.5% कम रही। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की पैदावार में 6.1%, लोहे और स्टील सेक्टर की पैदावार में 5% और इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में 2.5% कमी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार भी कम हो गई, जबकि इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की पैदावार में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता माली साल पहले 4 माह में फर्टिलाइजर के सिवा तमाम सेक्टर की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। उधर सोने की फी तोला कीमत 1450 रुपये इजाफे से मुल्की तारीख में पहली बार 67,800 रुपये हो गई। शादी ब्याह के सीजन के बायस मार्केट में सोने की किल्लत पैदा हो चुकी है। शादियों का सीजन और इक्तसादी सूरत हाल में बेयकीनी खरीदारी बढ़ने से मार्केट में सोने की किल्लत पैदा हो गई। सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत मजमूई तौर पर 1450 रुपए इजाफे से 67,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1244 रुपए इजाफे से 58,128 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 53,284 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सोने की फी आउंस कीमत में $10 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में महंगा होने की वजह से पहले सोने की फी तोला कीमत में 850 रुपए का इजाफा हुआ था। ताहम खरीदारी बढ़ने से मार्केट में सोने की किल्लत पैदा हुई है, जिससे फी तोला कीमत मजीद 600 रुपए बढ़ गई। उधर खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के साथ भी हाथ कर दिया है। सरकारी नौकरियां दी गई, ना ही रहने के लिए हॉस्टल्स दिए गए। हुनरमंद शहरी बनाने के 3 साल से हटाने जाने वाले सेंटर पर एक पाई भी ना लग सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाजा सराओं की बहबूद और उन्हें मुआशरे में उनका जायज़ मकाम देने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के साबिका दौरे हुकूमत में ख्वाजा सराओं के साथ भी बेशतर वादे किए गए, मगर वादा एक भी पूरा ना हो सका। इन्होंने पहले भी ऐलान किया, 20 करोड़ का ऐलान किया, उनका पता नहीं लगा। उससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, ऐलानी हुए, 2009 से ऐलान कर रहे हैं, चालू है, 2009 में हुआ, फिर 2012 में, फिर 2014 में, लेकिन कुछ ऐसे सामने कुछ भी नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा हम उम्मीद भी रखते हैं और यही सोच है कि इंशाल्लाह जो है ये हुकूमत जो है ये करके दिखाएंगे, हम तो ये उम्मीद रखते हैं। बजट 2016-17 में ख्वाजा सराओं की बहबूद और उन्हें नाच गाने के बरक्स रोजगार फराहम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया गया। 20 करोड़ रुपए भी मख्तस हुए, मगर पिछले माली साल और रवां साल की बजट में 20 करोड़ रुपए सुगड़ कर 6 करोड़ से भी कम हो गए। 6 करोड़ जो थे वो भी तो अभी तक हमें नहीं मिले, हमें कुछ पता नहीं उनका। इस तरह वादे और कांटे हमारे साथ बहुत किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोग बहुत मुतासर थे कि हमें ये मिलेगा, पर अभी तक जैसे हमारी बड़ी ने बोला कि मंजूर नहीं हुआ, बिल्कुल मंजूर नहीं। 2012 में भी इन लोगों ने यही बोला था। मुजव्वज़ा सेंटर में दस्तकारी, मुख्तलिफ हुनर और माहाना वजीफा, रहने का बंदोबस्त करने के ऐलानात और दावे कागजात तक ही महफूज हैं। 3 साल गुजरने के बाद भी एक पाई ना लगाई जा सकी। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अजमत अली शाह, पेशावर। तो ख्वाजा सराओं के साथ किए गए वादे जो हैं अभी तक जो है ताहाल पूरे नहीं हो सके और कागज़ों तक ये सिर्फ वादे रखे गए हैं। असल सूरत हाल क्या है, वजूहात क्या हैं, इसकी जानेंगे हम अजमत अली शाह। अजमत बताएगा ये क्या मामला है, अब तक वादे क्यों नहीं वफा हो सके?
जी बिल्कुल, मुआशरे में बसने वाली तीसरी जिन्स ख्वाजा सरा जो कि पहले ही दिन से और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साल पहले ख्वाजा सराओं से ये वादा किया गया था कि उन्हें लिए एक सेंटर कायम किया जाएगा जिनमें से उनको रिहाइश भी दी जाएगी और साथ साथ में उनको मुआशरे के उसके जो मुआशरे में जायज़ मकाम उनको दिए जाने के लिए उनको काफ़ी हुनर सिखाए जाएंगे। साथ साथ में उनसे ये भी वादे किए गए थे कि उनको हॉस्टल्स जो है वो फराम किए जाएंगे, उनको सरकारी नौकरियां फराम की जाएंगी और अस्पतालों में अलहदा से वार्ड जो हैं वो भी कायम किए जाएंगे। लेकिन तमाम वादे जो थे वो सिर्फ वादे ही रहे और अब तक एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। साथ साथ में 3 साल कबल बजट में उनके लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए जो थे वो रखे गए थे, जो कि उन पर अब तक उसमें से एक पाई भी नहीं लग सकी और मौजूदा रवां साल का जो बजट है उसमें वो 20 करोड़ जो है वो सुकड़ कर सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ से भी कम हो गया है। लेकिन उन 6 करोड़ में भी अब तक इन ख्वाजा सराओं पर एक पाई तक नहीं लगाई गई थी, जिससे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो कि संजीदगी है वो इससे ज़ाहिर हो सकती है। शुक्रिया अज़मत अली शाह, आपने हमें तमाम मामले से आगाह किया। तो तहरीक इंसाफ के तालीमी इस्लाहात के दावे भी धरे के धरे रह चुके। महकमा तालीम पेशावर में खड़ी लाखों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं, गाड़ियों के टायर्स तक निकाल लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजान हुसैन। तालीमी एमरजेंसी और इदारों को फाल बनाना ये नारा था तहरीक इंसाफ का, लेकिन हुकूमत महकमा तालीम में बेहतरी लाने में नाकाम और सुस्त रवि का शिकार है। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर में इदारे की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस लाखों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियां कबाड़ का ढेर बन गए। इदारे में खड़ी 5 जीप, 1 कोच और 1 डबल केबिन को मुरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाने की बजाय उन गाड़ियों से कीमती पुर्जे तक निकाल लिए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर एजुकेशन ने दूसरे महकमों पर डाल दी। डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि किसकी गाड़ी है, क्यों खड़ी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिसकी कंडेमनेशन हो चुकी हैं। और जब हम कंडेमनेशन करते हैं तो फिर आगे इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का एक विंग है, इसको आगे ले जाके वो नीलाम करते हैं। मुनासिब देखभाल न होने पर महकमा तालीम की गाड़ियाँ तबाह हो गईं, मगर किसी जिम्मेदार की उन पर नजर न गई। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबा नासमझी का शिकार हो गया है। मुल्क में पहले ही पानी की किल्लत है, फिर भी 100 लीटर रोजाना पानी सफेदे की बेदरेक शजरकारी कर दी गई। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने संगीन हकायक से पर्दा उठा दिया। पीटीआई का बिलियन ट्री सुनामी बन गया, पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा। जी हाँ, पानी की कमी के शिकार मुल्क में 2.5 करोड़ सफेदे की शजरकारी मुल्क के साथ दुश्मनी से कम नहीं। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने बिलियन ट्री सुनामी की तबाहकारियों से पर्दा उठा दिया। ऑस्ट्रेलिया से लाया जाने वाला यूक्लिप सिर्फ 24 घंटों में 100 लीटर, जी हाँ 100 लीटर पानी खटाखट पी जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि नबातात के माहिरीन का भी यही मानना है। एक तरफ सफेदा लगाने से पानी के बहरान के संगीन नताइज वाज़ेह हैं, तो दूसरी जानिब बिलियन ट्री मंसूबे के सरखेल नजर हुसैन शाह कुछ और ही राग अला रहे हैं। उनका कहना है कि सफेदे पर आसपास पानी की कमी का प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। पाबंदी लगी होती थी, लेकिन मैंने खुशाब में, मुजफ्फरगढ़ में, फलां जगह मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरियाँ देखी, वहाँ हजारों, खुशाब वाली नर्सरी में, कायदाबाद वाली नर्सरी के अंदर वो कहने लगे जी 10,000 सैपलिंग्स हैं हमारे पास यूकेलिप्टस की, और हम रिकमेंड करते हैं कि हर कोई अपने खेतों में ये लगाए। तो पाबंदी खत्म कभी नहीं हुई थी। जंगलात में क्या जी की पाबंदी की हो, करो काम अपना। पानी के ज्यादा नुकसान, एक तरफ सफेदे की लकड़ी भी किसी काम की नहीं, इस पीछे के पत्ते चारे के लिए बेकार और लकड़ी फर्नीचर के लिए नाकारा, यही नहीं परिंदे तक भी इस पर बसेरा करने से कतराते हैं। फिर भी बड़े पैमाने पर इस माहौल दुश्मन दख्त की सरकारी क्यों की गई, समझ से वाला है। अगली खबर है से, जहां पर पुलिस एहलकारों ने मुअय्यना तौर पर चादर और 4 दीवार का तकद्दुस पामाल कर दिया है। पुलिस एहलकार बिना वारंट घर की दीवार पर दाखिल हुए। पुलिस एहलकारों ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अहले खाना ने घर में दाखिल होने पर 3 पुलिस एहलकारों को पकड़ लिया। 6 पुलिस एहलकार फरार हो गए तो बगैर तलाशी के वारंट के घर में दाखिल हो गए पुलिस वाले, और दीवार फलांग कर जो है तकद्दुस को पामाल किया गया। घर वालों ने भी 3 पुलिस एहलकारों को पकड़ लिया और बाकी के 6 पुलिस एहलकार घर से फरार हो गए।
तो पंजाब में एक बार फिर बसंत की नवीद सुना दी गई है। बरसों की पाबंदी के बाद पंजाब की फजाओं में फिर रंग बिरंगी पतंगों के रंग बिखरेंगे और बोकाटा की सदाएं गूंजेंगी। बसंत की रवायत पर देखते हैं सरफराज नकवी की ये रिपोर्ट। लाहौर में भी बसंत का त्यौहार दुनिया भर में मकबूल रहा, जिसको मनाने के लिए बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान आते रहे। बसंत से करोड़ों रुपए का कारोबार भी होता रहा और रोजगार के मौके भी पैदा हुए। पाबंदी से कबल दुनिया भर में लाहौर की बसंत के चर्चे थे। मौसम बहार में बसंत मनाने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों अफराद शहर में आते, जिससे चंद हफ्तों के दौरान मार्केट में करोड़ों रुपए की गर्दिश होती। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक 2005 तक पतंग साजी लाहौर में मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए से जायद की घरेलू और कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी थी, जिससे 4 लाख से जायद खानदान वाबस्ता थे। एक साल के दौरान पतंग साजी के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज की मालियत का अंदाजा 11 करोड़ रुपए, डोर और चरखी का 6 करोड़ और पतंग बनाने की मजदूरी और दीगर अखराजात का अंदाजा 7 करोड़ रुपए था, जबकि दुकानदारों को पतंगों की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा अलग था। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2003 में बैरून शहर से 1 लाख से ज्यादा अफराद बसंत मनाने लाहौर आए थे। लाखों अफराद की शहर में आमद के बायस होल्डिंग, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट और दूसरे कारोबार वालों की भी चांदी हो जाती थी।